हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके अपने जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एमएस एक्सेल का जो क्लास आज तीसरी क्लास है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे और इसके फार्मूले और कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में जानकारी लेंगे। और मुझे एक चीज़ आप लोगों से शेयर करते हुए और बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कई बच्चे जैसे लगातार हर एक महीने जो है कि ट्रिपल सी के कई लगभग 10, 15, 12 हर महीने में बच्चे एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं। तो इस महीने में भी आपके अभी तक जितने भी बच्चों का रिजल्ट देखा गया है वो अपने से खुद से पढ़ के लिख के पास हुए हैं, जो भी इनका एग्जाम हुआ था ट्रिपल सी का। और आप इन लोगों के वैसे खुशी हैं, खुशी चौरसिया, वो भी ट्रिपल सी में पास हुए, मात्र 15 से 20 दिन तैयारी की थी उनकी। और आप ही के इंस्टीट्यूट से और आप ही के इंस्टीट्यूट के टीचरों से वो सभी चीज़ें वो पढ़ी थी, बाकी बुक जो भी थी उसके हिसाब से, और बाकी कुछ आपके इंस्टीट्यूट के जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की थी और वह ट्रिपल सी में पास भी हुई है। और मात्र हमें लग रहा है 15 या 18 दिन टोटल वो की थी। बाकी आप लोग पूछना चाहेंगे उनसे तो पूछ भी सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं आपको अलग से बताया जा रहा है। बट देखिए, अगर आप मेहनत से ही पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ाई हम कहें ना, कोई भी पढ़ाई हो, अगर आप मेहनत से ही पढ़ेंगे तो आप जो है कि अच्छी तरीके से 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, 1 साल में क्वालिफाइड कहीं ना कहीं कर जाएंगे। बट आप उसी चीज को अगर फॉर्मेलिटी के रूप में करेंगे तो आप 5-6 साल करिए, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब यह है कि आप जितना मेहनत करें आपके लिए बेहतर होगा और आप पास होते जाएंगे और अच्छे अंकों से पास होंगे। ठीक है। बाकी अगली क्लासेस में हमने कहा था कुछ नोट्स वोट्स के लिए, तो उसमें जो है कि चांदनी है, उन्होंने अपना नोट्स भेजा, अंजलि यादव है, बाकी खुशी चौरसिया है, और भी एक आध दो लोग थे जिनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसे 5-6 लोग अभी तक अपने नोट्स भेज चुके हैं। तब इतना तो लग रहा है कि नहीं भाई, ये 6 लोग तो रेगुलर क्लास करने वाले हैं, बाकी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करते रहो भाई। और जो कर रहे हैं कम से कम उनके लिए आज आपकी तीसरी क्लास एमएस एक्सेल की, या चौथी होगी, ध्यान नहीं हमें, जो भी कुछ हो। ठीक है ना। तो आप अपने बुक में जो है कि ऐसे ग्राफ बनाइए और उसमें ऐसे नेम और बाकी नंबरिंग डालिए, और एक तरफ से फिर से हम उन सभी चीजों को भरना स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और जो हम लोग आज फार्मूला पढ़ेंगे, यह किस इसका फार्मूला है बाबू? यह फार्मूला आपका है कि एमएस एक्सेल में इफ का प्रयोग कहां पे करते हैं। एमएस एक्सेल में इफ का, इसमें अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसके ऊपर लिख सकते हैं एमएस एक्सेल में इफ का प्रयोग, एमएस एक्सेल में इफ का प्रयोग। ठीक है ना। उसके हिसाब से इसे करेंगे तो इसमें सबसे पहला नेम हो जाता है। तो नेम में भाई देखो, सोनू, मोनू, गोलू, तो इसमें हम नंबर डाल देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें नंबरिंग में डाल देते हैं, जैसे पहले वाले में सोनू, ठीक है ना, दूसरा मोनू। आप लोग भी ऐसे अपने हमारे साथ ही डालते चलेंगे ना तो बेहतर होगा पढ़ने के लिए आपको। ठीक है। उसके बाद गोलू, ठीक है, अनिल, ठीक, सुनील, और एक भाई साहब को और नीचे दे दो आप लोग। एक का ये बॉक्स कम हो गया, ध्यान नहीं दिया, हमें लग रहा है, बड़ा लेना आप लोग। और यहाँ पे सातवें पे आपके कौन हो जा रहे हैं? राहुल। ठीक है ना। इतने लोग हो गए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नेम में आप सभी लोग जो सब्जेक्ट होता है उसका नेम लिखेंगे ना। तो अब भाई पहला सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं? हिंदी। ठीक, दिख रहा है कि नहीं? हिंदी। दूसरा इंग्लिश। तीसरा मैथ। चौथा टोटल। और पांचवा रिजल्ट।
लास्ट में आपका टी रिजल्ट। ठीक है भाई, हमने यहाँ इन दोनों को हिंदी में जो है कि 40 नंबर 40 और उसके बाद 30 50 40 45 और 32, मतलब हमने सबको हिंदी में इतना इतना नंबर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में 50 40 55 55 50 और उसके बाद 45। ठीक है, उसके बाद मैथ में 60 नंबर स्टार्टिंग से, 50 नंबर, फिर 60 नंबर, फिर 60 नंबर, उसके बाद 65 नंबर और लास्ट में 55 नंबर। फिर यहाँ पे टोटल में 150 आ जाएगा। जोड़ने पे सम वाला फार्मूला यूज करना, इससे जोड़ने के लिए सम वाला फार्मूला यूज करना, ध्यान रखना। जो आप लोग करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करना, बराबर SUM ब्रैकेट और यहाँ पे कितना है B2 है तो यहाँ पे करना B2। ठीक है, और लास्ट क्या है, कितना है D है और लास्ट में सेमी कॉमा लगा के D2 करके ब्रैकेट बंद कर दोगे तो ये कितना निकल जाएगा टोटल। तो टोटल जितना जोड़ने पाएगा आप लोग ऐसे निकाल लेंगे, बाकी यहाँ से पकड़ के खींच देंगे तब भी पूरा हो जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म आता है। ठीक है, अगर वैसे नहीं करना है तो डायरेक्टली आप ऐसे पकड़ के भी इसे यहाँ से या नंबर फार्मूला डाल के भी सम वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा इसमें आ जाएगा 120 है, मैं नहीं डालता हूँ दूसरा, चलो रहने दो तुम लोग। ठीक है ना, मैं इसमें दूसरा नहीं डालूंगा, ये टोटल वाला जो है ना आप लोग खुद से निकालिएगा, कंप्यूटर पे निकाल के फिर अपना भर लीजिएगा, जितना आएगा जोड़ लेना, जो भी करना है। ठीक है, अब रिजल्ट वाले में बाबू क्या यूज करना है, सम वाला फार्मूला लिख लेना तुम लोग। अब रिजल्ट वाले में आपको क्या यूज करना है, जो रिजल्ट वाला है इसमें आपको जो फार्मूला यूज करना है, जो रिजल्ट का फार्मूला है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, सिंटेक्स में बराबर इफ, यहाँ पे आप लिखेंगे बराबर IF हो जाएगा इफ। ठीक है, अब इफ के बाद क्या है B2 है, यहाँ पे आप करिए B2, क्योंकि हिंदी किसके नीचे है, D के नीचे है और 2 के सामने भी 40 है आपका और 40 ये भी है, तो B2 हो गया। इसे बड़े वाला जो चिन्ह होता है जो बड़े की तरह दर्शाता है आप उसे लिखेंगे ऐसे, जो कैप होता है। ठीक है, उसके बाद बराबर 33, कितना बाबू 33 हो जाएगा, कॉमा इफ। ठीक है, इफ के बाद अब फिर ब्रैकेट C2। ठीक है, C2 के बाद फिर यही आपका रहेगा। ठीक है, फिर बराबर 33 इफ, फिर उसके बाद इफ के बाद ब्रैकेट और D2। ठीक है, फिर उसके बाद आगे D2 के बाद क्या होगा, आप जब D2 की बात कर लेंगे तो फिर यहाँ पे भी आगे आप 33 और इफ वाला फार्मूला जरूर लिखेंगे ना। यहाँ पे आप बराबर में क्या आ जाएगा बाबू 33 आ जाएगा, बराबर 33। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यह फार्मूला हमारे पास जगह नहीं है, इसकी वजह से हम यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे 33 के बाद फिर आगे आपको क्या लिखना है उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पास लिखेंगे 33 के बाद। ठीक है, पास से पहले आपको डबल कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऊपर वाला आपको लगाना है, जो ऊपर रहता है ये वाला, यहाँ पे भी, फिर उसके बाद यहाँ पे एक रहेगा। ठीक, 3 कॉमा यहाँ पे ऐसे लगेंगे। उसके बाद आप फिर उसके बाद जब फेल लिखेंगे यहाँ पे फेल। ठीक है, अब इसमें भी आपका क्या रहेगा, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा रहेगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप यहाँ पे भी इसे लगा लेंगे ऐसे और इसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये कॉमा ऐसे रहेगा, दूसरी तरफ घुमा रहेगा वो आपके जो हिसाब से होता है। उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद क्या होगा, आप जब ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे उसके बाद फिर ये बाहर वाला कॉमा जो है कि आपका उपस्थित रहेगा, इसके ये बाहर रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे FAIL फेल हो जाएगा और ये भी डबल लग जाएगा। ठीक है, और डबल लगने के बाद एक काम करते हैं, ये हो गया होगा हमारे हिसाब से। ठीक है ना, ये हो गया होगा तो हम इसे क्या करना है, मिटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें जगह की कमी पड़ रही है, तो हम इसे क्या करना है, मिटा दे रहे हैं। दोनों को यहाँ से हट भाई।
ठीक है, और फार्मूला सही रहेगा तो सब चीज सही आएगा, फार्मूला गलत हो जाएगा तो फिर मतलब क्या आपकी पढ़ाई का। यहाँ पे करिए बराबर इफ रहेगा आपका, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट B2 लेस देन, उसके बाद फिर बराबर 33, ठीक है, 33 के बाद फिर क्या रहेगा कॉमा, फिर उसके बाद इफ, ठीक है, इफ के बाद फिर क्या रहेगा बाबू ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद क्या रहेगा C2, ठीक है, C2 के बाद लेस देन बराबर 33, फिर उसके बाद क्या रहेगा इफ, इफ के बाद फिर क्या रहेगा ब्रैकेट B2 है, उसके बाद बराबर 33, बराबर 33, ठीक है। अब उसके नीचे फिर यहां से लिखेंगे आप अगला अगला स्टेज जो आपका रहेगा D2 के बाद 33 डालने के बाद, अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा लग जाएगा ऐसे, और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद पास, ये हो गया कॉमा, यहाँ पे डबल पास हो गया आपका। पास करने के बाद आप क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे, फिर ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे फेल, FAIL, फेल हो जाएगा, ये भी आपका डबल में रहेगा, ये भी ऊपर डबल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्या होगा बंद हो जाएगा, फिर ऐसे कॉमा रहेगा आपका, फिर डबल, फिर उसके बाद फिर फेल रहेगा, यहाँ पे फिर डबल लगे रहेगा, ठीक है। डबल के बाद फिर ये आपका बंद हो जाएगा, फिर कॉमा रहेगा आपका, फिर उसके बाद डबल रहेगा आपका, और फिर उसके बाद ये भी आपका बंद रहेगा, और बंद के बाद आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये इंटर हो जाएगा। इतना समझ में आया। देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो आपका इफ वाला लगा है ना, जो आपका इफ वाला फार्मूला है, तो उसमें सबसे पहले बराबर इफ कर लिया है, बराबर इफ करने के बाद B2 है, क्योंकि B2 देख रहे हो हिंदी है और B है और 2 के सामने है, तो इसलिए B2 लिखा है क्योंकि 40 को उससे काउंट करना है, ठीक है। अब B2 के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो स्लैश देन वाला चिन्ह होता है, हम कल या परसों वाले क्लास में ग्रेटर देन, स्लैश देन, ठीक है, कैप वाला ये सब चीज कराए थे, बाकी माइनस प्लस जो भी सभी के बारे में कराए थे। तो यहाँ पे इसका चिन्ह लग जाएगा कि भैया ये देखो 30 से बड़ा है कि छोटा है, तो यहाँ पे ये क्या है बड़ा हो जाएगा, तो वो सही दिखाते चला जाएगा, इसलिए इसे लगा गया। क्योंकि आप देखोगे एक सब्जेक्ट जो होता है इंटरमीडिएट का या हाई स्कूल का कोई भी होता है 100 नंबर का, मान लीजिए हम 12 का लेते हैं, ठीक है ना, मान जो इंटर वाला होता है, जो एग्जाम होता है 12 का, मान लीजिए 12 जो होता है, जो क्लास 12वीं होता है आपका, उसमें क्या होता है 100 नंबर का आपका होता है पेपर, ठीक है ना। तो जब 100 नंबर का पेपर होगा तो उसमें आप जो है कि ये देखेंगे कि पासिंग मार्क्स जो होता है 33 नंबर दे रखा होता है, ठीक है ना, कि मतलब आपका 33 नंबर से ऊपर है तो या 33 नंबर तक है तो आप क्या है पास है, ठीक है ना। उसी फार्मूले को यूज करते हुए आप जो है कि इसमें MS एक्सेल में जो है कि जो 10वीं या 12वीं के लड़के एग्जाम देते हैं, तो देखोगे एक दो तो एग्जाम देते नहीं है, कम से कम 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, ठीक है, दोनों मिला दिया जाए तो 1 करोड़ हो जाते हैं, 40 लाख 60 लाख टोटल एग्जाम बच्चे देते हैं स्कूल इंटर मिला के। तो उसमें क्या होता है कि एक दिन में तो वो पूरा डाटा अपना निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, वो एक दिन में अपने डाटा को क्लियर कर नहीं सकते हैं कि नहीं पेन कॉपी उठाए और सबका लिखना चालू कर दिए, लिख दिए, नहीं। इसमें क्या होता है MS एक्सेल का प्रयोग होता है, ठीक है ना। MS एक्सेल का प्रयोग करके वो लोग क्या कार्य करते हैं कि आपके MS एक्सेल पे टोटल डाटा जो है एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद यहाँ से टोटल करते हैं, यहाँ से सिर्फ नंबर देते चले जाते हैं और यहाँ से टोटल करते हैं, और रिजल्ट वाले में इफ वाला फार्मूला अगर वो प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक बार जब एक लड़के का सिर्फ निकल जाएगा, किसी एक व्यक्ति का निकल जाएगा, तो जो 2 4 6 8 लिख के या 3 6 9 12 लिख के आप जो है कि पहाड़ा को 1 सेकेंड में जो है कि 20 तक 25 तक 30 तक पहाड़ा लिखने की क्षमता करते हैं या कर लेते हैं उसे आराम से, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रोसेस को यहाँ से इसे पकड़ के सेलेक्ट करके खींचा जाता है, और खींचने के बाद इसे आसानी पूर्वक जो है कि लिखा जा सकता है। तो वही फार्मूला यहाँ पे प्रयोग करेंगे इसमें भी और यहाँ पे इसमें भी, ठीक है ना। जिनका नहीं हुआ वो फिर से इस फार्मूले को आराम से लिख सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक, ये यहां तक क्लियर। अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे
अगला जो नंबर है आप उसे डालिए एमएस एक्सेल में ग्रेड का प्रयोग। आप जो अगला लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे उसमें, एमएस एक्सेल का ग्रेड में प्रयोग। जो ग्रेड होता है, ग्रेड 1, जैसे ग्रेड ए होता है, ग्रेड बी होता है, ग्रेड सी होता है, ग्रेड डी होता है ना। जैसे आप ट्रिपल सी का एग्जाम दोगे तो डी ग्रेड लास्ट होता है, सी उसके बाद होता है, बी होता है, ए होता है, फिर एस प्लस होता है ना, ऐसा करके होता है। तो वही ग्रेड अगर हमें ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे उसके बारे में, या वो फार्मूला हम अब यहाँ पे अगला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं हम, इसी में डालते हैं और आप लोग अगला लिखिए एमएस एक्सेल में ग्रेड का प्रयोग। एमएस एक्सेल में ग्रेड का प्रयोग। और फिर से दूसरा ग्राफ आप अपने बुक में बनाइए आप लोग, एमएस एक्सेल में ग्रेड का प्रयोग, और दूसरा ग्राफ आप अपने बुक में तुरंत इंची से स्केल से खींचिए और बनाइए आगे। एमएस एक्सेल में ग्रेड का प्रयोग। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद हमने इसमें 3 सब्जेक्ट अपने डाल रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद क्या, मैथ। उसके बाद हम चौथा सब्जेक्ट इसमें डालते हैं साइंस। जगह इसमें कम है, साइंस लिख लेना। उसके बाद आर्ट, आर्ट मतलब समझते हो ना, कला जो होती है। ठीक है, और उसके बाद अगला हम इसमें डाल देते हैं जीके, और यहाँ पे आपका क्या जाता है, टोटल। इसमें क्या हो जाएगा बाबू, आपका टोटल हो जाएगा, और यहाँ पे एच हो गया, ठीक है। और ग्रेड के लिए तो लाइनें नहीं छूटी इसमें, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला जो है एच के बाद आई करके ग्रेड लिख लेना। उसमें जो लास्ट नंबर यहाँ एच दिख रहा है ना, टोटल, टोटल के बाद आप वहां पे क्या लिखेंगे, ग्रेड लिखेंगे। टोटल के बाद क्या आप लिखेंगे, ग्रेड लिखेंगे, ठीक है। मैं अब नंबरिंग डालता हूं उसमें। जैसे पहला यहाँ पे हो गया राम, नाम डाल लेता हूं। पहले वाले में कौन हो गया, राम। दूसरे वाले में श्याम हो गया, ठीक है। तीसरे वाले में कौन हो गया, मोहन। मोहन हो गया। चौथे वाले में दिनेश। अब यहां पे हम पांचवा व्यक्ति का करते हैं, छठा हो जाएगा ना, नहीं पांचवा होगा। नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे है ना, ऊपर वाला जो जगह नेम वाला लिख दिए। अगला क्या हो जाएगा इसमें, मनोज। और इसमें लास्ट आपका, ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगा, रमेश। रमेश हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सबको नंबर दे देते हैं। इसे 40 दे दीजिए, इसे 35 दे दो, ठीक है। ऐसे 42 दे दो, नीचे वाले को 96 दे दो, यहाँ पे आप 35 दे दीजिए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 39 दे दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में आप 50 दे दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, 50 दे दीजिए, ठीक है। फिर 30 दे दीजिए, 30 के बाद आप क्या करिए, 43 दे दीजिए, 30 के बाद क्या, 43, 43 के बाद 85, 85 के बाद 42, और 42 के बाद 39,
ठीक है। उसके बाद मैथ में चलते हैं, 45 40, यहाँ पे कितना करिए 45 करिए, यहाँ पे 40 करिए। मैथ वाले में 95 92, फिर उसके बाद 95, यहाँ पे 92, उसके बाद 63 63 69, उसके बाद साइंस में चले जाइए 60 45 90, 60 45 और यहाँ पे 90, ठीक है। 60 45 90, 87 40 55, 87 40 और 55, ठीक है। इसी तरह आगे जीके में 55 60 85 कर लो, 55 60 85, ठीक है। और उसके बाद 89 45 46, 89 45 46, यहाँ पे 46 रहेगा ये। उसके बाद जीके वाले में चले जाओ 55 60 85, 55 60 85, 89 45 86, 89 45 86। ये क्या हो गया बाबू आपके नंबरिंग हो गए, कि मतलब ये जो है आपके राम है, श्याम है, मोहन है, दिनेश है और मनोज है, रमेश है, यह सभी लोग जो है कि अपने हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर पाए हैं, ठीक है। हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, आर्ट में और जीके में। फिर उसके बाद टोटल है, तो टोटल वाले में सभी लोग जान रहे हो किस फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। टोटल वाले में आपको कुछ नहीं करना है, टोटल वाले में आप बराबर करेंगे, SUM करेंगे, बी के नीचे ब्रैकेट लगाओ, बी लिखो 2 लिखो क्योंकि बी 2 के सामने है, और लास्ट क्या है बाबू जी है, और लास्ट जी 2 कर दो, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब यह टोटल 1 तो निकल जाएगा, तो हम फिर वही बताएं, इसे सेलेक्ट करना तो इन्हों को नीचे खींच दोगे और नीचे वाला भी आपका ऑलरेडी निकल जाएगा। टोटल सब में यूज करने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ आप ये की यूज करेंगे और वो अपने आप सभी फार्मूला फिर से क्या होगा यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक ये कर लेना, तो यहाँ पे सम वाला फार्मूला आप कर लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसे होने के बाद अब इसमें जो इसका ग्रेड का फार्मूला आता है, जो इसका मेन फार्मूला होता है, हम लोग उसे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा बराबर इफ, इसमें भी वही चीज है बराबर इफ, इसमें ब्रैकेट रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें G2 है, लास्ट है भाई ना, लास्ट में क्या दे रखा है G2 है ना, क्योंकि G2 लास्ट वाला है ना, G के बाद इसमें तो नहीं माजा रहा है, ये अच्छा लास्ट, ठीक है ना बाबू। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे H, क्योंकि यश टोटल वाले में है, और यहाँ पे 2 करोगे, बड़ा का निशान जो बड़ा के करने के लिए, और हम यहाँ पे 445 ए ग्रेड के लिए रख रहे हैं कि भैया हमें जो ए ग्रेड वाला व्यक्ति चाहिए उसका 445 नंबर से ऊपर या 445 नंबर होना चाहिए। तो अभी तो हम उसे ए ग्रेड का मानेंगे, अन्यथा हम उसे मानने वाले नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर ए ग्रेड के लिए हो गया वही फार्मूला, फिर इसके में दूसरा बराबर, ये नहीं बराबर नहीं करेंगे, डायरेक्टली इफ करोगे, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, H2 बड़े का निशान जो होता है उसकी तरफ इंडिकेट करोगे आप। फिर उसके बाद 325 में हम बी ग्रेड रख रहे हैं, 325 में क्या रख रहे हैं बी ग्रेड रख रहे हैं, ठीक है बाबू। 325 में क्या रखे बी ग्रेड रख दिए। अब उसके बाद हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं बराबर अपना करते हुए, इफ ब्रैकेट H2 बड़े का निशान, और उसके बाद हम नंबरिंग देख लेते हैं कि हम रखना कितना चाहते हैं। तो हम जो है कि सी वाले के लिए 225 रख लेते हैं, कितना 225। 225 करने के बाद यहाँ पे आप जो है कि सी वाला मार्क जरूर करेंगे, ये जो सी यहाँ पे दे रखा है, सी समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे हमने सी बनाया रखा है, ये जो है कि आपका सी है और ये कॉमा लगा है दोनों तरफ से, जैसे सब में लगते आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे उसी में आगे उसके बाद सी के बाद फिर आगे आप इफ करेंगे, फिर ब्रैकेट आप लगाएंगे, H2 लिखेंगे, बड़े का चिन्ह करेंगे उसकी तरफ, 125 कितना लिखोगे आप 125, ठीक है। 125 लिखने के बाद
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी कॉमा बंद इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। उसके बाद भाई देखो लास्ट वाला जो यूज करोगे उसमें FAIL फेल लिखोगे और यहां से इसे भी इंडिकेट करके बंद कर दोगे। और जितना ब्रैकेट है 4 संख्याओं का ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट लगाओ छोटा, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट और चौथा ब्रैकेट, मतलब आप टोटल ब्रैकेट जो लगाएंगे कितने लगाएंगे 4 ठो, ठीक। ये होता है आपका ग्रेड निकालने का फार्मूला। आप इसका प्रयोग करके आप अपने बुक में जो है कि ग्रेड निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है। एक बार फिर से हम इसका फार्मूला रिवीजन कर दे रहे हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहले आप बराबर करेंगे इफ छोटा ब्रैकेट H2, क्योंकि H2 सबसे लास्ट है और सबसे लास्ट वाले में हमने टोटल निकाला है तो H2 रहेगा। फिर उसके बाद कैप वाला जो स्लैश देन होता है, बड़े का निशान जो दिखाने के लिए होता है, फिर उसके बाद 425, फिर उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसमें हमने 425 पे ए रखा है कि मतलब भाई देखो 425 तक जिसका नंबर रहेगा या उसके ऊपर जो भी रहेगा बंदा उसे हम ए ग्रेड देंगे। तो हमने ए ग्रेड रखा, ए रख दिया, हमने जो है कि इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, फिर कॉमा बंद, फिर उसके बाद हमने इफ लिखा IF, फिर ब्रैकेट लगाया है, ब्रैकेट लगाने के बाद फिर H2 लिखा है, H2 के बाद फिर ये जो निशान होता है बड़े वाला उसे दिखाए हैं, फिर 325 लिखे हैं क्योंकि हमने जो सेकेंड स्थान दे रखा है हम सोचे कि 325 पे रखते हैं तो इसे हमने 325 दिया। फिर कॉमा लगाया इन्वर्टेड कॉमा B, हमने 325 को B पे रखा, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर उसके बाद इफ, फिर ब्रैकेट, फिर H2, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट को जो बड़े वाला निशान बता रहे हैं बार बार जो इंडिकेट करता है वो, फिर हमने यहाँ पे C के लिए 225 रखा, हमने फिर से 225 रखा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा C इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा बंद, फिर उसके बाद हमने क्या किया इफ किया, फिर ब्रैकेट H2, फिर उसके बाद क्या किया ब्रैकेट जो कैप होता है उसे लगाया, फिर 125 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद हमने D लिखा, फिर उसके बाद हमने कॉमा अपना बंद किया, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, फिर कॉमा बंद कर दिया। अब उसके बाद फिर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद FAIL फेल जो होता है उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से उसे बंद करेंगे। और हमने 4 संख्या ले रखी है, मतलब 4 भाग ABCD तक ले रखा है तो इसलिए हम 4 ब्रैकेट लगाएंगे, 1 छोटा ब्रैकेट, 2 छोटा ब्रैकेट, 3 छोटा ब्रैकेट और 4 छोटा ब्रैकेट। इतना निकालने के बाद हम फिर क्या करेंगे बाबू से, इतना निकालने के बाद हम उसका ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम फिर इसे इंटर करेंगे। क्या करेंगे इंटर करोगे, इसमें अगर ये जोड़ने पे जो आ रहेगा ए ग्रेड रहेगा ए ग्रेड आ जाएगा, बी रहेगा बी आ जाएगा, सी रहेगा सी आ जाएगा। ऐसे करते करते ये सभी ग्रेड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो हमने फिर वही चीजें आपको एक बार फिर हम वही बताएंगे कि इसे एक चीज करने से आपको जो है कि जो निकल रहा है ना, एक बार आप एक निकालेंगे आप सोचेंगे कि सर इतना बड़ा फार्मूला हम यूज करेंगे तो सर हम भूल नहीं जाएंगे। बाबू अच्छी बात है कि नहीं, हाँ आप भूल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप भूलेंगे लेकिन एक फार्मूला सिर्फ आप अपने बुक में लिखें, अपने नोट्स पे जो भी है एक बार सिर्फ आप यूज कर लेंगे ना तो ये आपके माइंड में आ जाएगा कि नहीं ये बार बार यूज कर क्या रहा। ठीक है, एक बार यूज करेगा उसके हिसाब से आप ये पूरा कर लेंगे, उसके हिसाब से आप इसके बारे में पूरी जानकारी या एक तो करके वही प्लस वाला जो खींच रहे थे सेलेक्ट करके सभी संख्याओं को वैसे आप सेलेक्ट करके खींच लेंगे तो आगे की चीजें आपकी आराम से हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग कल पढ़ेंगे परसेंटेज का, कल का जो आप लोगों का क्लास रहेगा वो किस चीज का रहेगा, परसेंटेज का। कि नहीं एमएस एक्सेल में परसेंटेज का प्रयोग कैसे होता है, किस लिए होता है, ठीक है, और कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर वही चीजें कहूंगा कि जो लोग एक बार कर चुके हैं इस चीज को, पढ़ चुके हैं, वह भी इस फार्मूले को फिर से ध्यान दे के देख ले, समझ ले। कोई बड़ी चीज नहीं है, देखो नॉर्मली समझोगे ना फार्मूला एक ही है, देखो बार बार सिर्फ एक ही चीज को बराबर एक बार लगाया है, इफ H2 फिर उसके बाद यही चीज है इफ फिर इफ फिर इफ फिर इफ फिर उसके बाद इफ लगाया, वही चीजें देखो H2 है, सब में H2 लगाया, ध्यान दो इस चीज को। 425 सिर्फ नंबरिंग चेंज किया, 325 225 125,
बाकी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सेम चीजें हुई, छोटा ब्रैकेट, कैप, सब चीजें सेम है, कोई चीज चेंज होने वाली इसमें नहीं है कि नहीं हाँ कोई चीजें चेंज है इसमें या कोई चीजें अलग दे रखी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ये चीजें करेंगे तो देखो बहुत नॉर्मल, ये कोई बड़ी चीज ये है नहीं हमारे हिसाब से। अब लोग ये कहोगे कि सर आप कर रहे हैं तो आपके हिसाब से बड़ा नहीं है, बट आप लोग भी कर रहे हो, आप लोगों के हिसाब से भी हम बड़ा चीज ये नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को एक बार कर लीजिएगा। और इन दोनों फार्मूले, तो मैं आज 2 ही फार्मूला कराऊंगा क्योंकि 16 2 18 या 20 फार्मूले टोटल आपके 3-4 दिन में खत्म हो रहे हैं, बट आप लोग उसे नोट्स भी करते रहिए और माइंड में भी ध्यान देते रहिए। बाकी जो हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत क्या बोलते हैं उसे, हार्दिक शुभकामनाएं कि वो अगला अपना स्टेज ऐसे ही करते रहे, मतलब अगले अपने जो है कि अपने क्लासों में ऐसे ही कमेंट करते रहे, बाकी चीजें ऐसे बताते रहे जो उन्हें आ रहा है उसके लिए। ठीक है, बाकी जिन्हें नहीं आ रहा है उनके लिए भी शुभकामनाएं कि उनका भी जीवन आगे मंगलमय हो, वो भी और तेजी से थोड़ा सा उनका दिमाग खुले। और मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, कुछ लड़कों के या कुछ लड़कियों के घर के गार्जियन भी हम लोगों से जैसे कांटेक्ट में हैं, तो वो फोन करके या एसएमएस से भी पूछते हैं कि नहीं भाई देखिए आप क्लास तो यूट्यूब पे चलवा रहे हैं, बट ये सब मोबाइल तो लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है हमारे हिसाब से। तो भाई देखो जो नहीं पढ़ रहा है ना, क्योंकि अभी तक तो 5-6 लोगों की थ्योरी आई है और बाकी अभी और बंदे 55-60 लोग कहाँ गए, ये चीजें हमें ढूंढना है। बाकी कुछ लोगों का बहाना है कि सर हमारे पास फोन नहीं है, सबके पास फोन है। मान लो हम पर्सनल फोन नहीं लेकिन घर में सबके फोन है, अगर यूज करना चाहे कोई ना तो आधा घंटा है, 24 घंटा में 23.5 घंटा किसी व्यक्ति के पास मोबाइल है, सिर्फ आधे घंटे आप पढ़ने के लिए अगर रेगुलर मांगेंगे तो वो दे देगा, क्योंकि घर का कोई भी ऐसा गार्जियन नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाने न चाहता हो या पढ़ने नहीं देना चाहता। सभी लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे जो है कि आगे इस चीज में पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो एक दूसरे से, और बाकी अपने फ्रेंडों में भी चीजें शेयर करते रहो कि हम पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने पढ़ रहे हैं खुद और बाकी अपने दोस्तों को नहीं बता रहे कि नहीं हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना कि उनके दोस्तों का घाटा है, उनका कुछ नहीं जाता, क्योंकि भाई वो तो कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं रहे। तो आप लोग भी इस चीज को रेगुलर ले, कितने लोगों को तो मालूम है नहीं है, सही बता रहे हैं, कल अभी तक कितने लोगों को मालूम है नहीं है कि नहीं क्लास जो है कि ऑनलाइन यूट्यूब पे चला जा रहा है। हमारे पास 64-65 सब्सक्राइबर हैं, तो हमें ये शांति मिली ना कि 50 बच्चे तो हमारे होंगे, बाकी 14-15 लोग हमारे पर्सनली होंगे। लेकिन हम जब कांटेक्ट में सबसे आना चालू किए तो इसमें से लगभग 40 से 45% लोगों को मालूम है नहीं कि यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही है। तो इसमें थोड़ा सा अपने ग्रुप में रखो, और बाकी जो ग्रुप आगे आएगा उसका तो नाम लिया ही जाएगा हमेशा। ठीक है, बस और ज्यादा इतना कुछ नहीं कहेंगे। और बाकी आपकी जो अगली यूट्यूब की क्लास रहेगी वो परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे, और बाकी जल्द हम लोग क्लास में मिलते हैं। आप लोग जहाँ पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।